कांग्रेस पार्टी की सरकार को 2 साल पूरे हुए हैं और हमने चुनाव के समय आपसे वायदे किए थे, 5 गारंटी देने के वायदे किए थे। बीजेपी के लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी यह काम पूरा नहीं करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह काम नहीं किया जाएगा। हमारा पहला वायदा, पहली गारंटी, गृह लक्ष्मी 2000 रुपए प्रति महीना 1 करोड़ महिलाओं को। आज मैं खुशी से कह सकता हूं कि करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में कर्नाटका की सरकार यह पैसा डालती है। दूसरा वायदा, गृह ज्योति, करोड़ों परिवारों को 200 यूनिट बिजली के फ्री में। ये वायदा हमने पूरा किया। तीसरी गारंटी, अन्नभाग्य, 4 करोड़ लोगों को 10 केजी अनाज। और आज कर्नाटक में करोड़ों परिवार को यह अनाज मिलता है। शक्ति योजना, जिसमें हमने गारंटी करके कहा था कि महिलाओं को बस में जाने के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा, महिलाएं फ्री में बस में घूमेंगी। करीबन 500 करोड़ बस की ट्रिप्स कर्नाटका सरकार ने मुफ्त में दी हैं। और 5वां वायदा, युवा निधि स्कीम, जहां हम 3 लाख युवाओं को महीने का 3000 रुपए देते हैं। मैंने आपसे कहा था कि हम कर्नाटक के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा डालेंगे। आज हजारों करोड़ रुपए डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में जाता है। वो पैसा आप अपने बच्चों की शिक्षा में, अपने स्वास्थ्य में डाल रहे हो। यही हम चाहते थे कि जो आपका धन है वो वापस आपके जेब में जाए। बीजेपी चाहती है कि चुने हुए लोगों को हिंदुस्तान का पूरा धन मिले। हम चाहते हैं कि कर्नाटक की जनता के जेब में, गरीब जनता के जेब में, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, इनके जेब में सीधा पैसा जाए। पैसा आपके जेब में डालते हैं तो ये पैसा मार्केट में जाता है, इससे प्रोडक्शन बढ़ती है और गांव-गांव में पैसे का इंजेक्शन होता है। इस पैसे को आप अपने गांव में, शहरों में, कस्बों में खर्च करते हो। पैसे से कर्नाटक की अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचा है। बीजेपी के मॉडल में वो 2-3 अरबपतियों को सारा का सारा धन पकड़ा देते हैं। ये अरबपति अपना पैसा गांव में, कस्बों में नहीं खर्च करते हैं। ये लंदन में, न्यूयॉर्क में इधर उधर एसेट्स खरीदते हैं और आपका पैसा चुने हुए लोगों के हाथों में चला जाता है। मॉडल में रोजगार खत्म होता है, हमारे मॉडल में रोजगार पैदा होता है। उनके मॉडल में अगर आप बीमार होते हो तो आपको कर्ज में डूबना पड़ता है। हमारे मॉडल में आप बीमार होते हो, आपके जेब में पैसा होता है इलाज कराने के लिए। न मॉडल में आप लाखों करोड़ रुपए स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को देते हो। मुझे पता लगा था कि कर्नाटक में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जमीन है मगर मालिकाना हक नहीं है। दलित, आदिवासी हैमलेट्स को रेवेन्यू विलेज माना ही नहीं जाता था। ये लोग गांव में रहते थे मगर इनको कोई हक नहीं मिलते। हर जात के लोग थे, हर धर्म के लोग थे, इनको मालिकाना हक नहीं था, इनकी प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थी, इनको सरकार की कोई फैसिलिटी नहीं मिलती थी। सालों से ये परिवार उस जमीन पे रह रहे थे मगर उनको अपनी ही जमीन का अधिकार नहीं था। और ये मामला मैंने कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं से उठाया, खड़गे जी से, सिद्धरमैया जी से, डीके शुक्ला, बाकी मंत्रियों से मैंने ये बात की। मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि कर्नाटक में जिसके पास भी जमीन हो उसके पास मालिकाना हक जरूर हो। और आज मैं बहुत खुशी के साथ कह सकता हूं कि जो 6ठी गारंटी है उसको हम पूरा करने में कामयाब हुए हैं। 1 लाख परिवारों को आज मालिकाना हक कर्नाटका की सरकार देने जा रही है। मैं आपको 5 गारंटी का किया था, सच्चाई में हमने आपके लिए 6 गारंटी की है। ये शायद सबसे जरूरी कर्नाटक के भविष्य के लिए गारंटी है। इससे करोड़ों परिवारों को फायदा होने जा रहा है। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।